गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद रैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपा पर। तो हम लोग पिछले क्लास में गुलाम वंश पढ़ चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक होगा जो कि आपका खिलजी डायनेस्टी है, जो कि आपकी दिल्ली सल्तनत का पार्ट है। तो आप पढ़ते चलिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं खिलजी डायनेस्टी। तो आप नोट करते चलिएगा। तो खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी। और इनका ये जो शासन काल हुआ करता था, ये 1290 21वीं से लेकर 1296 21वीं तक था। अब हम जलाउद्दीन खिलजी के बाद पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुआ था और क्या क्या इनके काल में हुआ था, वो पढ़ते हैं। तो आप नोट करिएगा। तो इन्होंने मैरिज किया था अपना डॉटर का, मैरिज हिज डॉटर विथ अली गफूर, जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। और उगला खान से। ठीक है। फिर देवगिरी एक जगह है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने पैसा लूटा था और ये पैसा लेके ये मानिकपुर पहुंच गया था। और इनके समय में सिद्दी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया गया था, एलिफेंट के द्वारा। और इनका मृत्यु जो होता है वो 20 जून 1296 21वीं में होता है और ये कौशाम्बी यूपी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कौशाम्बी यूपी में हुआ था। और इनका कैपिटल जो होता है वो किलो खोरी था, या किलो खरी बोल सकते हैं, ये इनका था। ठीक। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी अगला जो शासक बनता है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है और डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम डीपली इसमें पढ़ेंगे। आप लिख लिए होंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। इन्होंने सबसे पहले जो जीता था, देवगिरी को हराया था।
और ये मैरिज किए थे, मतलब शादी हुआ था इनका, मैरिज विद कमला देवी। और इनका युद्ध होता है 1299 की ईस्वी में मंगोल से। मंगोल के राजा ये था कुतलुक ख्वाजा से। और 1330 3 एक ईस्वी में तरगई एक जगह है, वहां इनके जो सेनापति होते हैं जफार खान, 13,000 मतलब मुगलों को ये काट डालते हैं एक साथ। तो जफार खान ने 83,000 मुगलों का, मुगलों का नहीं दोस्तों, लोग को काट डालते हैं। और इनके जो सेनापति होते हैं, बहुत सारे सेनापति होते हैं, तो पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अल्प खान, नुसरत खान, उल्ग खान, ये सब सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। और ये जफार खान, और ये क्या था, तलवारबाज थे। और इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हुए थे, ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बहुत सारे काम किए थे खिलजी वंश में रह के, ठीक है, तो धार्मिक धर्म को राजनीतिक से अलग किए थे। और इन्होंने कैप्चर किया था, तो 4 प्रांत को कैप्चर किया था। तो ये कौन कौन से प्रांत थे, तो कैप्चर इन्होंने गुजरात, मालवा, मेवाड़ और रणथंभौर को कैप्चर किए थे। तो लिख लेंगे गुजरात, मालवा, मेवाड़ और रणथंभौर। और ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे वो, ये देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। मतलब प्रशासनिक सुधार किए थे अपने काल में। तो ये क्या किए थे, अमीरों की समस्या से बचने के लिए इन्होंने उपाय ढूंढा था। फिर इन्होंने घोड़े दागना एवं सैनिकों की हुलिया लिखवाने, पहचान किया जाता था सैनिकों के हिलिया लिखवा के, हुलिया लिखवाया। फिर उन्होंने जो वस्तु इनके समय बेचा जाता था उनका मूल्य निर्धारित किया गया था। तो वस्तु मूल्य निर्धारित। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लिख लीजिए इसको, फिर आगे लिखवाते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, आप अच्छे से लिख लीजिए और याद करते चलिए। और आपका एग्जाम भी नजदीक आते चल रहा है, तो आप अच्छे से और क्वेश्चन इस पे बनाते चलिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने कुतुब मीनार के पास, मीनार के प्रवेश द्वार के पास अली फोर्ट, और अली द्वार बनवाए थे। और इन्होंने और चीज बनवाया था, ये हजारों खंभों का महल का निर्माण। इन्होंने ही करवाया था 1000 खंभों के महल का निर्माण। और फिर इनके समय में लैंड जो रिवेन्यू हुआ करता था वो 50% हुआ करता था, 1/2 भाग का। एक बटा दो भाग हुआ करता था। खम एक टैक्स है, ये लूटे हुए धन का टैक्स है। और ये कितना हुआ करता था, 3/4 भाग हुआ करता था। 3 भाग खिलजी को दिया जाता था और 1 भाग रखा जाता था जो इस धन को लूटता था। ठीक है। और फिर इन्होंने एक सिद्धांत लाया था, वो क्या था, देवी अधिकार सिद्धांत। और इनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अमीर खुसरो हुआ करते थे। और आपने पढ़ा कि अमीर खुसरो गुलाम वंश के भी दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा अमीर खुसरो और इनके समय में 6 बार मुगलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बार मुगलों का आक्रमण हुआ था। 6 बार आक्रमण हुआ था मुगलों का। और इनका मृत्यु जो होता है 5 जनवरी 1316 में होता है। और इनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो 1296 21वीं से लेकर 1316 21वीं तक होता है, या 17 भी माना जाता है। तो आप अच्छे से जो क्वेश्चन में होगा वो आप लिख दीजिएगा, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इससे ज्यादा और इससे अंदर से ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, इतना आप पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन खिलजी वंश से जो पूछा जाएगा वो कभी नहीं छूटेगा। अब इनके बाद कौन राजा बनते हैं उनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। आप लिख लिए होंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो राजा बनता है उनका नाम मुबारक खान होता है, तो यहां नोट कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं पूछा जाता है, आप जितना पूछा जाता है आप लिख लीजिए। इनका जो रूलिंग पीरियड होता है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 21वीं तक होता है। और इन्होंने टाइटल धारण किया था खलीफा का।
तो पूछ लिया जाएगा कि खिलजी वंश में जो टाइटल धारण किया था खलीफा वो कौन किया था, तो मुबारक खान ने किया था। और इनका मृत्यु जो होता है वो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? खुसरो खान के द्वारा। और इस वंश का जो अगला जो शासक बनता है वो खुसरो खान होता है। और ये 1320 में गद्दी पर बैठता है और ये टाइटल धारण करता है पैगंबर का। ये टाइटल धारण करता है पैगंबर का। तो आपका खिलजी वंश दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दे, और जो दोस्तों नए जुड़े हुए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।